हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अवधूत और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खौफनाक से वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनने के बाद आप लोग रात को सो ही नहीं पाएंगे। कौन सी है वो घटना, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी साल हो गए थे मैं मेरे गाँव की तरफ नहीं गया था। मेरे गाँव में मेरी एक बूढ़ी दादी रहती थी। मुझे लगा कि चलो काफी दिन हो गए मैं मेरे दादी माँ से नहीं मिला हूँ, अब जाकर दादी माँ से मिलकर आता हूँ। अब मैंने घर वालों से परमिशन ली और निकल पड़ा गाँव की तरफ। अब रात को 6 बजे मेरी ट्रेन थी, लेकिन मैं किसी कारणवश लेट हो गया था। मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी। अब मुझे गाँव तो जाना ही था, इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो था बस से। रात को 11 बजे मेरी बस थी, इसलिए मैं बस स्टैंड पर जाकर बैठा। बस आई, मैं बस में बैठा और निकल पड़ा गाँव की तरफ। थोड़ी देर बाद मुझे आग लगी। आग लगने के बाद रात के 3 बज चुके थे। एक जोरदार से फटने की आवाज आई और मेरी नींद खुल गई। मैंने कंडक्टर से पूछा कि क्या हुआ भाई साहब। फिर कंडक्टर ने बोला कि हमारी बस पंक्चर हो चुकी है। सभी लोग नीचे उतर रहे थे फ्रेश होने के लिए। तभी मैं बस से उतरा और देखता हूँ तो एक सुनसान से रास्ते पर हमारी बस खड़ी हुई थी। काफी घना जंगल था और रात के 2 बज चुके थे। अब मुझे पीने के लिए और मुंह धोने के लिए पानी चाहिए था। मैंने सबसे पूछा कि आपके पास पानी है क्या, लेकिन किसी के पास पानी नहीं था। तभी मुझे दूर से एक रोशनी दिखी, वहाँ पर एक गाँव था। मुझे लगा वहाँ पर पीने के लिए पानी होगा। मुझे लगा कि चलो वहाँ पर पीने के लिए पानी होगा, इसलिए मैं उस गांव में चला गया। जैसे ही मैं उस गांव में पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ वो गांव पूरा खंडर हो चुका है। वहाँ पर मुझे कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मुझे एक दूर बैठा बूढ़ा आदमी दिखा। मुझे लगा कि उस आदमी के पास पीने के लिए पानी होगा, इसलिए मैं उस बूढ़े आदमी के पास जाता हूँ और बोलता हूँ, अरे भाई साहब, आपके पास पीने के लिए पानी है क्या? तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ है ना भाई साहब, थोड़े आगे मेरा एक घर है, वहाँ पर मेरे पास पानी है, मैं आपको देता हूँ, चलो मेरे साथ। तो मैं उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे उसके घर के पास जाने लगता हूँ। जाते वक्त एक सुनसान सा छोटा सा रोड दिखता है। अब मैं उस रोड पे चले जा रहा था। थोड़ी देर बाद उस आदमी का घर आता है। वो घर एक छोटा सा घर होता है, लेकिन वो घर एक सुनसान से जगह पर होता है। मैं उस बूढ़े आदमी से पूछता हूँ कि भाई साहब, इतने सुनसान जगह पर आपका घर क्यों है? तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं एक लकड़हारा हूँ, मैं लकड़ी काटता हूँ, इसलिए मैं इस जंगल में रहता हूँ। फिर मैं उसके घर में जाता हूँ। जाने के बाद उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक चेयर पर बैठने के लिए कहा और वो बूढ़ा आदमी किचन रूम में गया पानी लेने के लिए। अब काफी ज्यादा देर हो गई, लेकिन वो बूढ़ा आदमी पानी लेकर नहीं आया। मैंने उनको आवाज लगाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा, इसलिए मैं उस आदमी के किचन रूम में जाता हूँ। जैसे ही मैं उस किचन रूम में पहुंचा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस किचन रूम में कोई भी नहीं था और काफी ज्यादा कंकाल पड़े हुए थे। ये देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया और वहां से भागने लगा। तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी मेरे आगे आया और मेरे ऊपर पत्थर से वार किया, लेकिन किस्मत से वो पत्थर मेरे पेट पर लगा और मैं वहां से भागने लगा। जैसे ही मैं थोड़े आगे आया तो मुझे कुछ गाँव वाले दिखने लगे। अब मुझे घायल हालत पर देखकर वो गाँव वाले मेरे पास आए और बोले, भाई साहब, आप कहाँ से हो और इधर क्यों गए थे? तभी मैंने उनको सारी बात बताई। ये बात सुनकर वो काफी हैरान हो गए और बोले, भाई साहब, आप इतने नसीब वाले हो कि आप जिंदा बचकर वापस आए। काफी पहले की बात है, यहाँ पर एक लकड़हारा रहा करता था। एक दिन वो रात को लकड़ी काटने के लिए जैसे ही निकला, तभी वहाँ पर 4-5 गुंडे आए। उन्होंने घर के नोक पर सारा घर लूट लिया और घर को जला दिया। वो गुंडे वहाँ से भाग गए। अब इस लकड़हारा के पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उसने यहाँ पर फांसी लगा ली। तब से यहाँ पर उस आदमी की आत्मा भटकती है और लोगों को चुन चुन कर मारती है। अब जब भी मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।